नमस्कार, वेलकम टू एमएसडी क्लासेस बाय सुभाष। फ्रेंड, लूसेंट का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसमें जो है पॉलिटी का करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। पॉलिटी में हम लोग एक्सरसाइज 2 करेंगे, संविधान सभा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने पूरे फुल एक्सप्लेन किया है सारे क्वेश्चंस के, जो भी क्वेश्चंस है उसके रिलेटेड फैक्ट जो भी है उसको हमने एक्सप्लेन किया है। तो आप वीडियो को पूरा और अच्छे से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार हो? मतलब यह किसके द्वारा बोला गया कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार हो? तो ये बोला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और महात्मा गांधी से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। तो इस 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में हम लोग 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, ध्यान रखेंगे, अहिंसा दिवस। और गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। तो 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये मांग किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि ब्रिटिश से मांग किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो और ये मांग किया गया था 1924 में। एक मोतीलाल नेहरू, यहाँ से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन देखेंगे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर एक पार्टी का स्थापना किया था, उसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। और दूसरा, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उसकी अध्यक्षता भी किए थे। ये किए थे 1928 में, ध्यान रखेंगे। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था एम.एन. राव के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को जो मूर्त रूप प्रदान किया है वो किया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके रिलेटेड फैक्ट देख लेंगे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 में। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का जन्म। और इसके जन्म दिवस पर हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस। बाल दिवस। और जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये की थी एक बार 1929 में लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की जो है मांग रखा गया था लाहौर अधिवेशन में। और एक बार किए थे 1937 में, जो कि फैजपुर का अधिवेशन था, फैजपुर। और आपको पता है कि फैजपुर का अधिवेशन जो था ये एक मात्र अधिवेशन था जो कहाँ पर, गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये प्रस्ताव जो पारित किया गया था 1936 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की जो मांग किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1942 में इस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान का गठन होगा और युद्ध उपरांत संविधान निर्माण करेगी। तो ये था क्रिप्स मिशन योजना के तहत। क्रिप्स मिशन योजना
क्रिप्स मिशन योजना क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। क्रिप्स मिशन योजना ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। मतलब क्रिप्स मिशन को मार्च 1942 में भारत भेजा गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। और इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करना और उन्हें फुसलाना। इसमें कौन सब थे? सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रियता के साथ समर्थन किया था। तो मतलब क्रिप्स मिशन सीधा सा भारत 1942 में आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है हिंदू राष्ट्रवाद का पिता। ध्यान रखेंगे, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 10। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा वो गठित की गई कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। मतलब इसी के अनुसार जो है भारत का संविधान सभा गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पे। सन 1836 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये जो रखी गई थी, ये इसमें से जो ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, फैजपुर और लाहौर, ये सारे गलत हैं। इसका आंसर जो होगा लखनऊ होगा, लखनऊ। और 1936 में ये मांग किया गया था लखनऊ, कांग्रेस के लखनऊ वाले अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार उसमें कुल सदस्य होने थे 389। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और 389 में से जो ब्रिटिश प्रांत के होने वाले थे वो थे 292, ब्रिटिश प्रांत के 292, देसी रियासत के 93 और चीफ कमिश्नर क्षेत्र के 4। इस तरह से कुल 389 हो जाते। क्वेश्चन नंबर 13। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ये अच्छा ये दिया हुआ है जो मैंने डिस्कस किया ऊपर। तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 सही है, देसी रियासत के 93 सही है और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4। मतलब इसमें ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इनमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, मुस्लिम लीग के 73 थे और अन्य दलों के 15 थे। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य दलों के 15 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे, पुनर्गठन पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो यह रह गई थी 299। जो जिस देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा पुनर्गठित जो हुआ था उसके बाद देसी रियासत के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो पुनर्गठन के बाद देसी रियासत के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठित होने के बाद विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग चलते हैं। 18 में है
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, मतलब कितनी जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधि उसमें रह सकता था। तो ये था 10 लाख प्रति व्यक्ति, मतलब 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों में से निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित किया गया था वो प्रांतों की विधानसभा, मतलब प्रांतों की जो विधानसभा था उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक जो प्रतिनिधि था वो संयुक्त प्रांत का था। और अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल से टोटल 19 प्रतिनिधि थे, चेन्नई से 49, मुंबई से 21 और संयुक्त प्रांत से टोटल प्रतिनिधि थे 55। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें हैदराबाद के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था, बाकी जूनागढ़, कश्मीर और मैसूर के प्रतिनिधि भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो B.R. अम्बेडकर का हुआ था संविधान सभा में वो पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो संविधान सभा का जो बहिष्कार किया गया था उसका कारण था मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहता था। अगर बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1900 में ढाका में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका, बांग्लादेश की अभी वर्तमान में राजधानी है ढाका। और इसके जो सदस्य थे, मतलब संस्थापक थे, वो थे मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां और सलीमुल्लाह, और इसके साथ थे मोहम्मद अली जिन्ना भी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वर्ग के आधार पर हुआ था। वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। और संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था जुलाई 1946। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, मतलब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं निर्वाचन किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन हम ऑप्शन को बोल देते हैं अच्छे से, आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा कैसी थी? एक प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? ये बनाया संविधान सभा ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 1940 में संपन्न हुए। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और इसी 9 दिसंबर 1946 में जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। प्रथम बैठक है ना, और ये हुआ था दिल्ली में। प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और इसी में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो
संविधान सभा के जो प्रथम बैठक था उसमें 9 दिसंबर वाले में उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर जो अगला बैठक हुआ था 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 में, इसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हम लोग डिस्कस कर लिए, दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी डिस्कस कर लिए हम लोग, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 में। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा बने थे 9 दिसंबर 1946 और प्रथम बैठक था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक में, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी थे और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इस तरह से हमने 33 क्वेश्चन कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 2, जो कि पॉलिटी का हम लोग कर रहे थे, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।